हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक पुनर्जन्म की ऐसी कहानी सुनाने जा रही, तो आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी कहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना है हमारे आगरा जिले की, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। जो सुरेश वर्मा थे, उनकी एक रेडियो की दुकान होती है और उस दुकान में वो काम करते होते। उनकी पत्नी का नाम उमा होता है। उनकी बीच मार्केट में दुकान होती है आगरा में, और उन टीवी रेडियो ये सब उनका काम रहता है। तो एक दिन वो अपने दुकान से घर वापस आते हैं। शाम का टाइम होता है, दुकान बंद करके आ रहे होते हैं अपनी गाड़ी से। जब अपनी गाड़ी से आते हैं, दरवाजे पर हॉर्न मारते हैं, हॉर्न बजाते हैं। तो उनकी पत्नी जब तक दरवाजा खोलती हैं, उसके पहले ही दो लोग आते हैं और दो शूटर आके उनके यहाँ पर गोली से वार करते हैं। यहाँ जब गोली मारते हैं तो सीधा गोली इस तरफ निकलती है, और जब तक पत्नी आती है तब तक उनको गोली लग चुकी थी। और वो जो शूटर होते हैं वो भाग जाते हैं, मारकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनको डेथ घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि गोली ऐसी जगह मारी थी उन बदमाशों ने कि बचना नामुमकिन था वहाँ पर, क्योंकि सिर पे गोली लगी और यहाँ से गोली वहाँ निकल जाती है। उसके बाद में जो सुरेश वर्मा जी होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उनके दो बच्चे होते हैं सुरेश वर्मा के, उनकी पत्नी उमा देवी, उनके माता पिता होते हैं। सारे लोग बहुत दुख का पहाड़ टूट जाता है उनके घर में, क्योंकि उनकी उम्र 40 बरस होती है। जो सुरेश वर्मा होते हैं वो अपने घर का पालन कर रहे होते हैं, और उस समय उनके घर पर उनके बच्चे भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं जब ऐसा होता है। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो पत्नी है वो दुकान को संभालने लगती है। वो दुकान पर बैठने लगती हैं, अपना दुकान का जो भी काम है वो संभाल रही होती है। उसी दौरान क्या होता है कि 4 महीने बाद एक गांव, 17 किलोमीटर गांव आगरा से दूर जो वाण गांव है, वहां पर एक बच्चे का जन्म होता है। वहां पर एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम होता है तोरण सिंह। तोरण सिंह, और घर पे प्यार से बच्चे को टीटू के नाम से बुलाते हैं। बच्चा 2.5-3 साल का जब होता है तो उनकी माँ का नाम शांति देवी और पिता का नाम होता है महावीर प्रसाद। जब बच्चा 2.5-3 साल का होता है, तोतली बोली में बोलना शुरू करता है। तो बच्चा बोलता है, अरे मेरा ये घर नहीं है, मैं तो ऐसे यहाँ पर आ गया हूँ, मेरा तो घर तो वहाँ है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। लोग ऐसे ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बच्चा ये बोल रहा है, कुछ समझ में, कुछ भूत प्रेत का कुछ वैसा तो नहीं है, ऊपरी चक्कर तो नहीं है, ऐसा कैसे बोल रहा है, इतना छोटा सा बच्चा है। लोगों ने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। फिर जब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वैसी वैसी उसके जो एक्टिविटी है एकदम बड़ों के जैसे, उठना बैठना, बात करने का तरीका, आवाज़ सारी एकदम बड़ों की जैसे। अपने घर वालों से हमेशा बोलता है। जब बच्चा वो 5 साल का हो जाता है तो उसके और तेवर बदल जाते हैं। बोले, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ यहाँ पर, मेरे माता पिता तो आगरा में है, मेरी एक रेडियो की दुकान है आगरा में। तब उसने बोला कि सुरेश वर्मा करके मेरी रेडियो की दुकान है आगरा में। एक दिन तो उसने क्या किया कि अपना सारा बैग पैक कर लेता है वो। उसने बोला, नहीं नहीं मुझे यहाँ रहना ही नहीं है भैया, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ वापस, जहाँ से मैं आया हूँ मैं घर जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। एक बार उसके भाई ने बोला, जैसे बड़े लोग एक बैग को पैक करते हैं बाकायदा कपड़े, और वो एक बच्चे को कैसे पता हो सकता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या क्या नहीं। लेकिन नहीं, उस बच्चे ने जैसे बैग पैक किए, जैसे बड़े बैग पैक करते हैं वैसे सेम उसने बैग पैक कर दिया। और उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, तो उसके भाई जो एक अशोक उनका भाई था बड़ा, क्योंकि यहाँ टीटू के भी भाई थे, 3 भाई थे। तो जो बड़ा भाई था अशोक का, उसने बोला कि ऐसा, अशोक जिसका नाम, तो उसने बोला ठीक है तुम रुको, मैं तुम्हें ले चलूँगा, मैं तुम्हें एक दिन लेके चलूँगा। तो सारे लोग परेशान थे, बच्चे को क्या हो गया, आखिर क्यों ये जिद कर रहा है वहाँ जाने की, और वो सब सारे लोग परेशान थे। तो फिर क्या होता है, अशोक ने सोचा कि इतने दिन हो गए हैं, ये मेरा जो भाई है हमेशा बोलता रहता है कि आगरा में मेरी दुकान है सुरेश वर्मा रेडियो करके, क्यों ना मैं एक बार जाऊं और वहाँ पता करके आऊँ। उसने टीटू को कुछ नहीं बताया और वो निकल गया। जो अशोक भाई है वो जाता है, क्योंकि उसने डायरेक्ट पता तो नहीं बताया था। हाँ, आगरा में रेडियो की जो दुकान है वहाँ पर सुरेश वर्मा करके,
तो जो अशोक भाई जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं, पता करते हैं, दुकान नहीं मिलती। फिर कुछ देर बाद उनकी नज़र पड़ती है सामने दुकान पर, जिस पर लिखा रहता है सुरेश रेडियो शॉप। जब उनकी दुकान पर नज़र पड़ती है तो वो चौंक जाते हैं। जब चौंक जाते हैं तो वो हिम्मत बांध के दुकान पर जाते हैं, बात करते हैं। दुकान पर उनकी जो पत्नी होती हैं आशा देवी, वो बैठी होती हैं। उनसे जब बात करते हैं उमा देवी से, उनकी पत्नी उमा देवी से जब बात करते हैं तो बोले उन्होंने बोला सुरेश वर्मा जी से हमें मिलना है। तो सारे लोग एकदम से, जो भी उनके काम करने वाले थे दुकान पे, सारे लोग ऐसे देखने लगे उनको कि ये शख्स मिलना चाहते। तो उन्होंने बताया उनकी पत्नी ने कि वो अब नहीं रहे हैं। और जो दुकान पर फोटो लगी थी, ये पूछा ये कौन है, बोले यही सुरेश वर्मा है जो अब नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आप उनकी पत्नी का नाम, उन्होंने बोला मेरा उमा देवी नाम है। जो कि वो बच्चा अपनी पत्नी का उमा देवी नाम बताता, अपने माता पिता का नाम भी बताता था, अपने बच्चों को सबके नाम बताते थे। वो जिसका जन्म हुआ था टीटू, जो 5 साल का बच्चा था, उसने बताया। तो पत्नी को जब बताया और सब सारा कुछ देखा दुकान पे, तो पत्नी ने बोला कि जो अशोक उनके भाई हैं, उन्होंने बोला कि कैसे इनकी मृत्यु हुई थी, जो इनकी सुरेश वर्मा, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो उन्होंने बताया कि इनको गोली लग के कुछ लोग 2 लोगों ने इनको गोली मार दी थी और ऐसे करके इनकी मृत्यु हो गई थी गोली लगने के कारण। तब उनको पता चले गोली लगने के कारण मृत्यु, ये तो सेम उनका भाई भी बताता है कि ऐसे करके मुझे गोली लगी और मेरी मृत्यु हो गई, सारा चीज़। तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, भाई ये माजरा क्या है, भाई समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे। तो जो भी उनके माता जब उमा देवी को बताते तो सब लोग कुछ परेशान भी होते हैं, हैरान भी होते हैं। शायद कुछ लोग लालच की वजह से भी ऐसा कर रहे हों, क्योंकि जब ऐसी कुछ घटना होती है तो न्यूज़पेपर में, अखबारों में छप जाती है, सबको पता होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके जो सुरेश वर्मा है उनकी मृत्यु हो जाती है और कहाँ गोली लगी, और वो सारा चीज़ें सब पता होता है मीडिया कर्मियों को। तो शायद कोई ऐसे लालच की वजह से वो कोई शायद इस वजह से कर रहा हो। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखिए, जो उनके भाई हैं उन्होंने बोला कि आप नहीं जानते हैं और मेरे भाई को भी, टीटू को नहीं पता है कि मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। वो तो इतने दिनों से वो जिद कर रहा है कि नहीं मेरा ये घर नहीं है, मेरा ये परिवार नहीं है, मेरा तो और कहीं घर है, तो मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है। तो हमने कहा कि चलो आज मैं जाता हूँ, पता लगाते हैं जो आखिर कहाँ पर है घर और कहाँ है इसकी दुकान, जो भी है। तो फिर वहाँ पर जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा करिए कि कल आप लोग मेरे घर पे चलिए और वहाँ पर अगर आप लोगों को देखकर वो पहचान जाए कि ये मेरे माता पिता, ये मेरी पत्नी है, तब आप बात करना, देख लेना। तो घर जब उनके माता पिता आते हैं तो वो भी काफ़ी उत्सुक होते हैं। माता पिता वैसे ही भावुक हो जाते हैं, अरे मेरे साथ भगवान ऐसे कैसे कर सकता है, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरा बेटा जरूर लौटकर वापस आया है, मुझे पूरा विश्वास है मेरा बेटा जरूर वापस आया है। तो माँ बाप भावुक हो जाते हैं और वो मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पूरी फैमिली जाती है मिलने के लिए उनके गांव में। तो जब बाढ़ गांव जब जाते हैं मिलने के लिए वहाँ पर, तो जो टीटू होता है वो हाथ धुल के, पीठ पीछे करके हाथ धुल के खाना खाने के लिए बैठने जा रहा था। तो जब माता, जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई टीटू, तो उनके जो माता पिता थे, उनके बच्चे थे, उनके भाई साहब, बच्चों को अलग रख दिया था, पहले बच्चों से नहीं मिलवाया, क्योंकि देख रहे थे कि सच है या झूठ है, कितना हकीकत है, कितना सत्य है। तो क्या हुआ कि जैसे ही उनके माता पिता और बच्चे वहाँ पर, माता पिता और उनकी पत्नी पहुँचती हैं, तो जैसे ही उन्होंने देखा अपनी पत्नी को, माता पिता को देखा, अरे मम्मी पापा, उन्होंने अपने मम्मी पापा के नाम भी लिए, माता का नाम बर्फी देवी और पिता का नाम चंद्र बाबू। उन्होंने बोला कि अरे मम्मी पापा आप, और जैसे पत्नी को देखते हैं बोले अरे उमा, पहले देख के शर्माते हैं, बोले उमा। तो पत्नी भी हैरान, मेरा नाम कैसे इनको पता है, और माता पिता तो भावुक हो जाते हैं कि अरे मेरा बेटा। लेकिन शकल में तो बच्चा चेंज हो चुका था फ्रेंड्स, क्योंकि कहाँ वो 40 साल के सुरेश वर्मा और ये टीटू कहाँ 5 साल का बच्चा, काफ़ी अंतर था एज में, चेहरे में, चेहरा भी बदला हुआ था क्योंकि बच्चे का नया जन्म हुआ था। तो उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, देखा जाता है, वो सब कुछ बता देते हैं और फिर बच्चों की बारी आती है, उनके भाइयों की भी पहचान लेते हैं, पूरे परिवार को पहचान लेते हैं। बच्चों की बारी आती है
तो फिर बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं कि मतलब ये बच्चों को पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। तो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, तो बोले कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने पूछा मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो बोले कि बच्चे बाहर हैं। तो जब बच्चे सारे बच्चों में खेल रहे होते हैं तो वो एक एक बच्चे का अपना हाथ पकड़ के नाम लेते, मेरा ये बेटा है और इसका ये नाम है। दूसरे का हाथ पकड़ते, मेरा ये बेटा, इसका ये नाम है। दोनों बच्चों के नाम भी बता देते, बच्चों को पहचान भी लेते हैं इतने बच्चों के बीच में। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ये मतलब कैसे, सारे लोग चकित रह जाते हैं। फिर उसके बाद में क्योंकि उनके बच्चे कोई 8-10 साल का था, कोई 11 साल का, और उनकी उम्र 5 साल थी, तो काफ़ी अंतर था बच्चों में, क्योंकि उनका जो दूसरा जन्म हुआ था वो 5 साल की एज थी उनकी। तो जब सब हैरान हो जाते हैं तो फिर उन्होंने सोचा कि चलिए यहाँ तक तो ठीक है, अब इनको ले चलते हैं घर पे, बिना बताए इनको। हाँ, एक गाड़ी उन्होंने देखी, जो गाड़ी देखी, बोले कि ये दूसरी गाड़ी, मेरी फैट कार कहाँ है। उन्होंने पूछा, मेरे तो उनकी पत्नी हैरान हो गई कि इनको कैसे पता कि इनकी फैट कार थी। तो उन्होंने बोला कि हादसे के दौरान मतलब गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए उसको बेच दिया, अब ये नई गाड़ी ले ली है। तो ये भी बताया, और कुछ चीज़ें उनकी पत्नी को वो बातें बताई उन्होंने जो शायद उनकी पत्नी को ही पता थी, किसी के थर्ड पर्सन को वो चीज़ें पता नहीं थी। उन्होंने याद दिलाया कि मैंने तुमको किस मेले में मैंने तुम्हारी फेवरेट मिठाई वहाँ पर मैंने तुमको खिलाई थी। तो पत्नी भी परेशान थी कि मतलब ये चीज़ें किसी को नहीं, ओनली उनके पति को पता थी। तो पत्नी को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था, नहीं यही मेरे पति हैं। लेकिन शकल से, उम्र में तो एक वो बच्चे के रूप में उनका जन्म हुआ था। सारे लोग मतलब काफ़ी खुश थे, एक परेशान भी थे कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। एक खुशी का लहर दौड़ गया सबके बीच में। फिर एक और टेस्ट उन्होंने किया कि चलो ऐसा करते हैं, इनको ले चलते हैं। तो उन्होंने बिना बताए उन्होंने चलो चलते हैं, गाड़ी में बिठाया और चलो चलते हैं, आगरा के लिए चल दिए। जब आगरा में उसी दुकान से जानबूझकर गाड़ी दुकान के आगे तक ले जाते हैं। जब दुकान के आगे जैसे ही गाड़ी चलने लगती है, उन्होंने बोला रुको, अरे दुकान तो पीछे ही रह गई है, क्यों आगे लेके जा रहे हो, हमारी दुकान तो यहाँ पर है। तब सब शौक रह जाते हैं, अरे ऐसे कैसे। जब उन्होंने बोला कि दुकान पीछे ही रह गई है, दुकान तो यहाँ पर है, आगे क्यों ले जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर गाड़ी को ले जाया जाता है। और वो जब वो दुकान पे जो टीटू वो पहुँचते हैं, तो वही उनकी आदत जो होती है, किसी किसी की आदत होती है टेबल थपथपाने की और कुर्सी पर ऐसे करने की। तो वो जैसी दुकान खोलते हैं और वो दुकान को देखते हैं, और जो टेबल रहती है वहाँ को उसको ऐसे थपथपाना शुरू कर देते हैं। तो उनकी पत्नी जो उमा देवी हैं वो शौक हो जाती हैं कि अरे ऐसे कैसे, क्योंकि उनके पति की भी आदत थी और उन्होंने कुर्सी को ऐसे उठाया, कुर्सी को भी ऐसे किया। तो उमा देवी वहाँ एकदम श्योर हो जाती कि नहीं यही मेरे पति, क्योंकि यही उनकी आदत थी टेबल को थपथपाना और वो करना ऐसे मतलब बजाना। और दूसरा फिर वो दुकान में देखते हैं, बोले कि ये तो उन्होंने पूछा उनके मम्मी पापा ने, अच्छा ये कौन है जो फोटो में, तो उन्होंने बोला ये तो मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ मम्मी और पापा, ये मैं हूँ। तो फिर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने देखा कि उनके जाने के बाद में, सुरेश वर्मा के जाने के बाद में कुछ फर्नीचर का काम भी दुकान में कराया गया था। तो उन्होंने पूछा जब दुकान में गए अंदर, बोले ये कब कराया तुमने उमा, ये तो नहीं था पहले, ये कब कराया हुआ है। तो उनकी पत्नी ने बोला ये आपके जाने के बाद में मैंने ये फर्नीचर का काम कराया। तब उन सब लोगों को विश्वास हो जाता है कि नहीं, फिर भी एक रिसर्च किया जाता है, एक टीम आती है बाहर से जो रिसर्च करती है कि ऐसे कैसे, ये पुनर्जन्म इतना ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ें हैं सारी सच्ची हैं, ऐसे कैसे। तो रिसर्च किया जाता है, क्योंकि जब सुरेश वर्मा की जब मृत्यु हुई थी तो पोस्टमार्टम हुआ था उनका। पोस्टमार्टम के दौरान जो रिपोर्ट आई थी वो उनकी राइट साइड से और इस साइड से गोली निकल गई थी। तो यहाँ निशान होगा उनका। तो उस बच्चे की जब कटिंग कटाई गई तो बर्थ मार्क जो होता है, जो जन्म से जो निशान होता है, उस बच्चे के यहाँ पर गोली का निशान था। तो जब वो गोली का निशान देखा तो सब एकदम श्योर हो गए कि नहीं ये पुनर्जन्म है। और ये रिसर्च के बाद में पता चला कि हाँ उन लोगों ने भी मोहर लगा दी, ये पुनर्जन्म है दोस्तों। तो ऐसे करके जो सुरेश वर्मा है उनका एक पुनर्जन्म होता है टीटू के रूप में, तोरण सिंह के रूप में।
अब सारे परिवार वाले खुश, इधर भी खुश उधर भी खुश। लेकिन जो पहले जो दूसरे माता पिता थे वो दुखी थे कि मतलब बच्चा इतनी सारी बातें बता रहा है और कहीं मतलब ऐसा ना हो कि ये ले जाएं बच्चे को मेरे। लेकिन नहीं, सारे लोगों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और सारे परिवार में मेल जोल बना रहा अच्छे से। और जो बच्चा है गांव में ही उसने पूरी अपनी पढ़ाई की। बहुत बच्चा जो टीटू तोरण सिंह पढ़ने में बहुत होशियार थे और उन्होंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद में पढ़ाई करने में काशी विश्वविद्यालय में आज वो BHU में हिंदू बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय आज उसमें वो प्रोफेसर हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। और आज भी वो उन्होंने बताया कि मैं आगरा जाता हूं, अपनी फैमिली से मिलता हूं। मेरी दोनों फैमिली हैं, अभी उनकी उम्र 40 साल है इस समय। और उन्होंने बताया कि हमारे दोनों परिवार हैं, हमारे दो परिवार, और मुझे पिछला जन्म का आज भी उनको सारी घटनाएं सब कुछ याद है। तो ये पुनर्जन्म। और एक वो प्रोफेसर हैं आज, और दोनों परिवार बहुत खुश हैं। वो मिलने जाते हैं एक दूसरे से, दोनों परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं फ्रेंड्स। तो ये पुनर्जन्म की सच्ची घटना थी जो मैंने आपको बताई। कैसी लगी, आपके क्या कमेंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़रूर करिएगा कमेंट। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।